जय योगेश्वर। अध्याय 14 श्लोक 26। मां च यो व्याभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। पूजनीय दादाजी को बहुत सारे लोग मिलने भी आते थे। उसमें से एक सीबीआई अधिकारी जो मिलने गए थे, तो उनका अनुभव ऐसा है कि जब वो उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है वो रिटायर हो गए, तो जब रिटायर हो गए तो उन्हें दूसरी जगह भी नौकरी करने के लिए बहुत जगह से आमंत्रण था। तो इन्होंने कहा कि अभी तो रिटायर हो गए, तो अभी तो आपको और बढ़िया पेमेंट की जगह मिल जाएगी, तो कहाँ पर नौकरी करने वाले हो, कहाँ सर्विस करने वाले। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं कहीं भी नहीं करूंगा सर्विस। अब मैं केवल क्या करूंगा, मेरा जो पेंशन है ये मेरे लिए, मेरी पत्नी और परिवार के लिए बहुत हो गया। अब मैं एक ही काम करने वाला हूँ, मैं स्वाध्याय करने वाला हूँ। जो पूजनीय दादाजी कहेंगे वहां मैं जाने वाला हूँ। तो ये जो अधिकारी है उनको आश्चर्य लगा कि ऐसा क्या है इसमें। उन्होंने कहा चलो मैं आपको ले जाऊंगा, और उनकी और दादाजी की उन्होंने भेंट करवा दी। अब इतने बड़े अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी, अब जब मिलने गए तो बहुत प्रभावित हो गए और दादाजी से कहने लगे, दादाजी मैं तो सीबीआई में इतना उच्च पदस्थ पर हूँ, इतना ऊंचे लेवल पर हूँ, हमारे पास सभी बातों की डिटेल में जानकारी रहती है। देश भर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब 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 पता है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी स्वाध्याय के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं, ऐसा क्यों। तो दादाजी ने हंसते हुए कहा कि ऐसा है कि आपका जो काम है, सरकारी काम जो है आपका सीबीआई का, अब सरकार के पास जो है वो गलत काम ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था है, कुछ ना कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है। अच्छा काम ढूंढने के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई डिपार्टमेंट होगा। तो आपके पास सभी गलत कामों का रिकॉर्ड होता है। तो अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आपको पता नहीं है, इसका मतलब हमारा काम जो है वो अच्छा है और निश्चित अच्छा है। तो ये सब बातें हो गई। मतलब दादाजी का कहना है कि सरकार के पास गलत काम ढूंढने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट है, पर अच्छा काम क्या चल रहा है इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट है, इसलिए आपको शायद पता नहीं होगा। आ, दादाजी ने इतना सब कुछ उनको बातें की, बहुत प्रभावित हो गए। और ऐसे सारे वो अनुभव बताया उन्होंने कि एक बार दमन में 60,000 स्वाध्यायी कृति शिलों का कार्यक्रम हुआ था।
तब भी ये दादाजी के साथ थे। तो वहां पर दादाजी व्यासपीठ के ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चल रहे थे। तो एक भाई सागर पुत्र वहां पे खड़े थे। हाइट, बॉडी मजबूत, एकदम शक्तिशाली दिखने में। तो दादाजी ने 2 मिनट रुककर उससे बात की और इनसे कहा कि ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत काम करता है स्वाध्याय का, और बहुत बढ़िया है। तो दादाजी ने उसके पीठ पर हाथ रखा, ऐसा शाबाशी दिया और ऊपर चलने लगे और उस व्यासपीठ पर चले गए। तब ये जो आदमी था जिसके पेट पर हाथ थपथपाया दादाजी ने, शाबाशी दी, तो आदमी की आंखों में पानी आ गया और इन साहब को कहने लगा कि साहब देखो, पूजनीय दादाजी मेरे लिए कितना कह रहे हैं। मैं तो अति साधारण आदमी हूँ, ऐसा ही गटर का कीड़ा था। आपने कभी शुक्र नारायण बारविया का नाम सुना है? तो ये सीबीआई अधिकारी है, ये तो चमक गए एकदम से। हाँ, वही जो पूरा दमन इसके दहशत के नीचे था, पूरे दमन जो डरता था जिससे, पता है मुझे। तो बोले वो मैं ही हूँ। तो इनको बहुत आश्चर्य लगा, इतना सारा परिवर्तन आपके भीतर आ गया। जिसको पूरा दमन डरता था वो यहाँ पर एकदम शांति से खड़ा है और भगवान के काम में जुड़ गया। तो उसने कहा हाँ, ये सब दादाजी की विचारों की पावर है। दादाजी ने ऐसे कितने सारे गलत काम करने वाले लोगों को बदला है। एक बार तो ये तो आया ही था वर्तमान पत्र में कि वालिया का आधुनिक, वालिया का वाल्मीकि करने वाला आधुनिक वाल्मीकि। दादाजी ने तो ऐसे कितने सारे वालिया को बदल डाला है। बड़े बड़े गुनाह करने वाले लोग दादाजी के विचारों के संपर्क में आ गए और बदल गए। दादाजी का चमत्कारों के ऊपर भरोसा नहीं है। दादाजी कहते ये तो प्रभु स्पर्श है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में श्री दर्शनम का प्रयोग है। अब श्री दर्शनम का प्रयोग का मतलब, वहां पर ये प्रयोग कोई आसान प्रयोग नहीं है। ये गुजरात की जगह पे श्री दर्शनम के बहुत प्रयोग है, आंध्र में भी है। तो श्री दर्शनम का मतलब एक गांव में एक खेती रहती है जिसे भगवान की खेती कहते हैं, और आसपास के 20 गांव जो है, 21वां भी गांव नहीं, आसपास के 20 गांव में से वहां पर खेती करने पुजारी आ जाते हैं। तो ये सब जो है जिस गांव में है, वहां के आसपास के सभी गांव में 80% स्वाध्यायी परिवार होना चाहिए। गांव में 80% स्वाध्याय परिवार होना चाहिए। ऐसे 20 गांव मिलकर एक परिवार, 20 गांव का एक परिवार, वहां पर दादाजी ये प्रयोग देते हैं कि यहाँ पर श्री दर्शनम का प्रयोग होगा। तो हर एक गांव से पुजारी आते हैं। तो समझो हर एक गांव से रोज एक एक पुजारी आया तो भी 20 पुजारी वहां पर उस दिन आते हैं। तो ऐसा उनको महीना, 2 महीना, 6 महीना में एक बार ही उनका समय आता है। तो वो 3-3 दिन का समय रहता है, 3 दिन वहां पर रहते हैं और वहां पर जो भी काम है वो काम भक्ति के माध्यम से करते हैं। और इससे जो लक्ष्मी आती है उसे अपौरुष लक्ष्मी कहते हैं। जो परदेश में भी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भी इसका अभ्यास किया जा रहा है कि इम्पर्सनल जो वेल्थ है वो कैसे खड़ी की दादाजी ने, इसके ऊपर स्टडी किया जा रहा है।
कि ये किसी का नहीं है, ये भगवान का है। जो भी निकलता है इसमें से, जो भी कमाई होती है, इनकम होता है। तो एक दिन क्या हुआ, उस गांव में एक पति पत्नी की बारी थी। पूजा के लिए कल जाना था, पर पत्नी बीमार थी। बारिश का सीजन था, बारिश होने वाली थी। उससे पहले उसकी खुद की जो खेती है, उसमें उसको ये जो है काम करना था। ऐसा कुछ रहता है कि बारिश से पहले वो करना पड़ता है खेती में। अब मुझे उतना जानकारी नहीं है खेती के बारे में, तो उसको करना था। और अगर बारिश गिर गई तो वो अगर काम नहीं किया तो उसका वो जो सीजन है फेल जाएगा। तो उसके सामने वो एक काम था, और दूसरे दिन जो है उसकी बारी थी, और उसको वहां पर श्री दर्शनम में खेती जो है वहां पर उसकी पूजा थी। 3 दिन के लिए उसको जाना था। अब 3 दिन में तो कभी भी बारिश हो सकती थी, और इसकी खेती करने के लिए तो कोई नहीं था, ये खुद था। और पत्नी भी बीमार थी, थोड़े अस्वस्थ थी, इसलिए वो भी नहीं कर सकती थी। तो इसने बोल दिया था कि तू नहीं जाना, घर से बाहर नहीं निकलना, जो होगा वो भगवान देख लेंगे। तो मैं तो पूजा के लिए जाऊंगा, क्योंकि मेरी बारी है, और मैं तो पूजा के लिए जाऊंगा। और दूसरे दिन वो चला गया। तो 3 दिन वो वहां रहा, और 3 दिन के बाद जब आकर देखा और अपने खेत में जब गया, तो वो सब काम हो चुका था। जो भी करना था उसे, वो पूजा के लिए गया और इधर तो खेत में सब काम हो चुका था। तो उसको आश्चर्य लगा कि मैंने पत्नी को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था, तकलीफ हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, तो ये इसने क्या कैसे किया। वो घर आकर वो पत्नी को डांटने लगा कि मैंने तुझे कहा था ना, जाना नहीं, तबीयत अच्छी नहीं है, तो तू क्यों गई, वो खेत में क्यों गई, ऐसा सब काम कर लिया। तो उसने कहा मैं तो घर से बाहर निकली ही नहीं। अब घर से बाहर निकली नहीं तो फिर ये काम किसने किया। तो बड़ा आश्चर्य लगा। तो उसने 2-4 लोगों से पूछना शुरू कर दिया, तो कोई नहीं बोलता था हमने किया। तो सभी लोग ऐसा, सभी लोगों के पास ये बात चली गई, और आश्चर्य लगा। ये तो चमत्कार कहने लगे लोग। अरे ये कैसे हो गया कि किसी ने नहीं किया, कोई बोल ही नहीं रहा था कि इसके खेत में मैंने काम किया है, और खेत में तो काम हो चुका था। ये इसने नहीं किया, इसके पत्नी ने नहीं किया, ये तो पूजा के लिए गया था, तो इसका काम किसने किया। तो सभी लोग चमत्कार बोलने लगे कि अभी ये चमत्कार हो गया, इसका खेत किसने ये कर दिया। जो भी कुछ रहता है, वो जो बारिश से पहले जो भी कुछ करना पड़ता है, ये किसने कर दिया, ऐसा कैसा। तो सभी चमत्कार बोलने लगे, भगवान ने चमत्कार कर दिया, खुद कर दिया खेती इसने, ऐसा वैसा बहुत सारा। तो ये बात तो दादाजी के पास तक पहुंच गई, और दादाजी तो चमत्कार पर भरोसा नहीं रखते हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो दादाजी ने कुछ भाइयों को भेज दिया गांव में कि ये सारी वार्ता है, निकालो बाहर क्या है बात, क्योंकि ऐसा चमत्कार करने लगे तो अपना तो गलत दिशा पे जाएगा काम। तो वो लोग जो है मुंबई से आ गए। उन्होंने भी बहुत सारा ढूंढने की कोशिश की, घर घर में जाकर पूछा कि आपने किया क्या, आपने किया क्या है, ये सब कुछ पूछा। और कोई बोलने को तैयार ही नहीं किया हमने काम किया है। तो कोई भी बोलता था नहीं हमने नहीं किया है, ऐसा सब कुछ। अभी समझ में नहीं आ रहा है इसकी खेती की किसने। तो वो भी परेशान हो गए, वापस आ गए दादाजी के पास। अब दादाजी को बोल दिया है कि कोई भी बता नहीं पा रहा है। तो दादाजी ने कहा ठीक है, मैं ही जाता हूँ। तब दादाजी खुद उस गांव में आ गए। बहुत सारी भीड़, गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे, दादाजी आ गए। और दादाजी ने बात करना शुरू कर दिया, और बातें कर रहे थे दादाजी, पर दादाजी का ध्यान सभी के ऊपर था। तो दादाजी ने सबके पीछे 3 लोग जो है वो खड़े थे, उनको देखा। तो कार्यक्रम या बातें हो गई सब, और दादाजी ने उन तीनों को रुकने के लिए कहा, और उनको बाजू ले गए। और उन्होंने दादाजी ने
उनको कहा कि आप बताओ मुझे ये काम किसने किया है। तो तीनों को आश्चर्य लगा कि हमें ही कैसे डायरेक्ट दादाजी ने पकड़ा। और वो तीनों गांव के गए गुजरे एकदम वाहियात लोग थे, और तीनों शराब में डूबे रहते थे। ये शराबी थे और अभी भी शराब पी चुके थे, एकदम शराबी। तो लोग उनको बहुत गलत बात करते थे, या ऐसे नालायक है, ऐसे वैसे। तो दादाजी ने डायरेक्ट उनको पूछा कि मुझे बताओ ये किसने किया है। तो उनको जब दादाजी के सानिध्य में आ गए, उनमें परिवर्तन आ गया, और दादाजी ने डायरेक्ट पूछा, तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो बात है। तो उन्होंने सच बात कह दी कि दादाजी ये हम तीनों ने ही किया है। तो दादाजी को उन्होंने सविस्तर बात कही कि लोग हमें बुरा कहते हैं, नालायक कहते हैं, और हम तो ऐसे है ही शराबी। पर हम जब गांव में देखते हैं कि स्वाध्याय लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, और इस भाई के बारे में देखा कि पत्नी बीमार है और फिर भी ये खुद का खेती छोड़कर भगवान की खेती के लिए, काम पे, पूजा के लिए जा रहा है। तो हमने सोचा कि जिंदगी में कभी तो किसी का अच्छा किया नहीं, आज तक गालियां ही खाते आए हैं। तो चलो बेचारा वो जो भाई है वो इतना कर रहा है, तो हम उसका काम करेंगे। इसलिए हमने क्या किया कि पूरा गांव सोता था, तब रात को हम घर से निकलते थे और उसके खेत में जाकर काम करते थे। 3 दिन ऐसा हमने किया। पर आपको आपको भी हम एक काम बात कहते हैं कि ये किसी को कहना नहीं। ये हम तीनों ने काम किया है, ये किसी को भी कहना नहीं, हमारा नाम किसी को भी बताना नहीं। तो दादाजी ने भी उनको वचन दिया कि आप तीनों का नाम किसी को नहीं बताऊंगा। पर दादाजी ने कहा ऐसा क्यों नहीं बताने का, वो भी बताओ। तो बोले जब भी हम कभी सामने आएंगे तो उस भाई की गर्दन हमें देखकर नीचे झुक जाएगी, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि हमने काम किया है, इसलिए किसी को भी नहीं बताना। तो दादाजी को आश्चर्य लगा कि देखो ऐसे शराबी लोग भी कितना परिवर्तन हो सकता है इनके भीतर। दादाजी ने केवल उनकी बात नहीं मानी, दादाजी ने प्रूव करने के लिए उनके घर भी गए और उनसे पत्नियों से भी मिले, और उनको भी पूछा कि क्या ये रात में घर से बाहर निकलते थे। तो उनकी पत्नी ने भी कहा कि हाँ, पर कहाँ जाते थे हमें नहीं पता। तो उनको भी कुछ मालूम नहीं, सिर्फ दादाजी ने पूछा कि घर से बाहर ये जाते थे क्या रात को, तो बोले हाँ। ये पूरा प्रूफ कर दिया। तो ये कितने आश्चर्य की बात है कि शराबी जैसे शराबी, जिनको गांव पूरा ये करता है, गलत बोलता है उनके बारे में, ऐसे भी लोग केवल संपर्क में रहते हैं गांव में इन लोगों के, तो भी वो बदल जाते हैं। तो दादाजी ने तो कितने सारे लोगों को बदला है। एक बार तो भक्ति फेरी का ग्रुप नक्सलवादी लोगों के गांव में जा रहा था बस में बैठकर। तो बस को रोक दिया नक्सलवादी लोगों ने। अब ये कितने खतरनाक लोग हैं। तो स्वाध्यायी ग्रुप थे गाड़ी में, और ये सारा नक्सलवादी एरिया। तो बस में घुस गए, बंदूक, तलवारें, सब कुछ उनके हाथ में, शस्त्र थे, अस्त्र थे। तो जब वह गाड़ी रोक दिया, अंदर घुस गए, तब पता चला सभी से बात करते समय कि अरे ये तो स्वाध्यायी लोग हैं। और जब उनको पता चला कि ये स्वाध्यायी है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनको जाने दो, ये अच्छा काम करने वाले लोग हैं। तो उन्होंने उनको जाने दिया। ये सबको पता है दादाजी का काम क्या है, यहाँ पर कोई रोकता नहीं है। अब उनकी इनकी बुद्धि को किसने घुमाया। दादाजी कहते हैं जब भी आप भगवान का काम करने निकलते हो, तब आपकी जिम्मेदारी भगवान उठाता है। इसीलिए ऐसे खतरनाक लोगों के भी दिमाग क्यों बदल जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग, उनको भी तो दिमाग है, पर उनको दिमाग देने वाला उनके भीतर बैठा है, वो उनका दिमाग घुमाता है। क्योंकि आप जिम्मेदारी आपकी है, वो भगवान ने ले ली है, तो भगवान उनका दिमाग घुमाता है, बराबर आपको उसका संरक्षण मिल जाता है। क्योंकि आप काम किसका कर रहे हो। न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवान अगर कहते हैं
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानामि न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का नाश नहीं विनाश नहीं होगा। तो आपकी जिम्मेदारी भगवान उठाते हो, आप क्यों चिंता करते हो? इसलिए जब भी कोई भक्ति फेरी के लिए, भाव फेरी के लिए, व्रती के लिए निकलता है, भगवान से कहकर निकलता है तेरे काम के लिए जा रहा हूं, तब भगवान जिम्मेदारी उठाते हैं। दादाजी कहते हैं कि घर से निकलते समय एक श्लोक जरूर कहना, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे चले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मैं जहां भी जा रहा हूँ घर से बाहर निकलते समय, तो मेरी जिम्मेदारी भगवान उठाते हैं। तो जब भी कहीं निकलता हूँ तो दादाजी कहते हैं श्लोक जरूर कहना कि भगवान तेरे साथ है और वो तेरी जिम्मेदारी उठाएगा, वो तुझे संभालेगा। इसलिए जो भी लोग भक्ति फेरी या व्रती या भाव फेरी निकलते हैं, उनको सबको यह अनुभव आता है कि कितने सारे कठिन प्रसंग जीवन में आते हैं, उस वक्त भगवान उनको बराबर संभलता है, कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग है, जो भक्ति फेरी में जाते हैं, जो भाव फेरी में जाते हैं, कभी कटु प्रसंग भी आते हैं, कभी बहुत अच्छे प्रसंग भी आते हैं, कभी सम्मान भी मिलता है, बहुत सारा। एक बार तो दिल्ली के कहीं एक रास्ते पर पथनाट्य हो रहा था, भगवत गीता के ऊपर युवा पथनाट्य करते हैं। जन्माष्टमी के दिन लाखों युवा ग्रुप करके पथनाट्य करते हैं भगवत गीता के ऊपर, वैसा दिल्ली में हो रहा था। तो एक आदमी बड़ा सेठ था, वो रुक गया और उसने भी ये पथनाट्य देखा कि ये युवा जो टीम है, ये 10-15 युवकों की जो टीम है, उन्होंने भगवत गीता के ऊपर इतना बढ़िया पथनाट्य किया, वो प्रभावित हो गया। और उन्होंने टीम से बात की कि ये क्या है क्या नहीं है, वो सब बात उन्होंने बताई। वो इतना खुश हो गया, तो उसने अपने हाथ में जो बैग थी उसमें 50,000 रुपए थे, वो पूरा बैग उनको दे दिया और कहा कि आप लोगों के लिए आगे काम करने के लिए मेरे से आपके लिए ये सारी ये मदद है, ये रहने दो, आप लोग आपकी टीम के लिए मैं ये दे रहा हूँ। तब युवा टीम ने कहा कि हम दादाजी के युवा है और हम ऐसे कोई भी मदद नहीं लेते हैं। तो उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। देने वाले खड़े हैं पर लेने वाले नहीं है, ये इसी कार्य में आपको दिखाई देगा। एक बार तो ऐसा ही हुआ कि योगेश्वर कृषि जो है, एक गांव में भगवान की खेती ली जाती है। जैसा श्री दर्शनम 20 गांव का प्रयोग है, वैसा योगेश्वर भाव कृषि एक गांव का प्रयोग है। तो गांव में भी 60% से ज्यादा लोग रहते हैं। योगेश्वर भाव कृषि के लिए वो पुजारी आते हैं। तो इंग्लैंड में योगेश्वर भाव कृषि के लिए जमीन, खेती के लिए जमीन चाहिए थी। तब वहाँ जो अपने भाई है, उन लोगों ने वो खरीद ली और वहां पर प्रयोग करना था। तो दादाजी के पास ये वार्ता आ गई। तब दादाजी ने उनसे बात की कि आपने ये सब ले लिया और किसी को पूछा आपने? हमारी जो निर्मल निकेतन संस्था है, मातृ संस्था है, क्या उसकी परमिशन ली? आपने कैसे डायरेक्ट खरीद लिया? भले आपका उद्देश्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर कार्य की रीति पद्धत क्या है? कोई भी बात करने से पहले परमिशन लेना है। तो आपने ये किया नहीं किया? तब दादाजी ने मना कर दिया इन बातों को। अभी ले लिए हैं तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप अपनी लिस्ट निकालो, कितने लोगों ने क्या किया, कितना दिया। तो 80 लोगों की लिस्ट निकाली, 80 लोगों ने पैसा जमा करके वो जमीन ले ली थी। तब दादाजी ने संस्था जो है उसके माध्यम से वो 80 लोगों के जो पैसे है वापस दे दिए। और दूसरी बात उनको कहा कि 2 साल तक आप कोई भी आर्थिक व्यवहार परिवार में, कार्य में, ये जो है ऐसा कोई भी नहीं करने का।
2 साल के लिए उनको मना कर दिया, कुछ भी नहीं देने का और कुछ भी नहीं, आर्थिक का जो पैसे का है कुछ भी लेन देन नहीं। तो दादाजी ने ये रोक लगा दी। कहने का तात्पर्य है कि देने वाले खड़े हैं, देने वाले खर्च करने के लिए तैयार है, फिर भी दादाजी ना कहते हैं। कार्य की रीति पद्धत को छोड़कर अगर आप कुछ भी करोगे तो अलाउड नहीं है। तो यही कहने का तात्पर्य है, ये यही कार्य में होता है। देने वाले लाइन में खड़े हैं और दादाजी ना कहते हैं। दादाजी का ये अयाचक व्रत है जो दादाजी ने बचपन से संभाला है। दादाजी को जब कहा था कि एक किताब लेकर आओ, पिताजी ने कहा था, तो जहाँ आधा घंटा लगता है वहां 2 घंटे लग गए। 2 घंटे के बाद दादाजी जब आ गए तो पिताजी ने पूछा इतना समय क्यों लगा, आधे घंटे का तो काम था। तो दादाजी ने कहा मैं तो पैदल गया था। पिताजी कहते फिर तू ट्राम से क्यों नहीं गया, तब ट्राम चलती थी बम्बई में। दादाजी ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं थे। तो पिताजी ने कहा मेरे से मांगने के ना। तो दादाजी ने कहा कि मुझे मांगना नहीं आता, मैं क्या करूं। दादाजी बचपन से मांगते ही नहीं थे, कभी पिताजी से भी कभी मांगा नहीं उन्होंने कभी भी। अभी लोग तो खुद के लिए नहीं मांगते पर संस्था के लिए तो मांगते हैं, पर दादाजी ने कभी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी संस्था के लिए, स्वाध्याय के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। दादाजी कहते ये भगवान का काम है, भगवान संभालेगा, चिंता वो करेगा, मेरा तो काम सिर्फ है कि काम करते जाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मुझे काम करना है, बाकी तो सब भगवान संभाल लेगा। इसीलिए तो डॉक्टर राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति जब दादाजी से कहते थे कि आप मांगो समाज देगा, सरकार से आप अर्ज करो सरकार भी देंगी, आपको सब मदद करेंगे, बिना पैसा कार्य नहीं होता, तब भी दादाजी उनको कहते हैं कि मैंने ये लॉक कुलूप लाकर रखा है, लॉक लाकर रखा है, जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तब मैं इसको लॉक लगाकर निकल जाऊंगा, समझूंगा कि भगवान को मेरे काम की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी तेजस्विता और इतनी श्रद्धा पूजनीय दादाजी के भीतर और पूजनीय दादाजी ने सबके भीतर डाली है कि अरे आप क्यों चिंता करते हो, काम भगवान का है, वो बराबर कर लेगा, वो बराबर संभाल लेगा, आप सिर्फ काम करते जाओ, उसको सब चिंता है। और आज आप देख रहे हो पूरी दुनिया में लाखों लोग वही निष्ठा से और वही गति से काम कर रहे हैं। तो यही दादाजी का विश्वास है कि भगवान का काम है और हम तो सारे निमित्त है। इदम न मम, ये मेरा नहीं, ये भगवान का है, तो काम करा लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग है, तो रोज थोड़े थोड़े तो आएंगे हमारे बात करते समय। समय हो गया है, हम यही रुक जाते हैं। वेदसार श्रीवास्तव का आगे का मंत्र लेते हैं। पुरत्कौस्तुभालं कृतं कंठदेशे, श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासं, शिवं शान्तमिड्यं वरं लोकपालं, परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। कल मिलते हैं इसी समय। जय विष्णु।